नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी रेनफेड एग्रीकल्चर अपन पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ड्रॉट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? ड्रॉट के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में कहते हैं सूखा। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अपनी 3 क्लास हो चुकी है, 3 टॉपिक कंप्लीट है। आज अपना टॉपिक नंबर कौन सा है? टॉपिक नंबर 4 है। और मेरे हिसाब से आप सभी साथ के साथ में नोट्स भी बना रहे हो, अच्छे से याद हो रहा है। कुछ भी डाउट है तो आप इन नंबरों पर मैसेज करके पूछ सकते हो। 8690596638 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है और जो भी डाउट है वो क्लियर करना है। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ड्रॉट क्या है। ड्रॉट क्या है? सूखा। ठीक है। ड्रॉट एक प्रकार की क्या है बेटा? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है जिसमें लंबे समय से क्या नहीं होती है? लंबे समय से वर्षा नहीं होती है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? उसे अपन सूखा या ड्रॉट कहते हैं। अब ये ड्रॉट भी अलग अलग प्रकार की होती है। एग्रीकल्चर ड्रॉट होती है, इसके साथ में ही अपने हाइड्रोलॉजिकल होती है, मेट्रोलॉजिकल होती है। अलग अलग प्रकार की ड्रॉट होती है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से इसके प्रकार है और कृषि सूखा कितने प्रकार का होता है। कृषि सूखा कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्रॉट के बारे में। इंट्रोडक्शन। ड्रॉट क्या होता है? लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो फिर अपने को सूखे जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ड्रॉट जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब रेनफेड एग्रीकल्चर में ये तो एक मुख्य समस्या है, क्योंकि अपन किस पर निर्भर रहते हैं? अपन कहीं ना कहीं वर्षा पर निर्भर रहते हैं। और वर्षा नहीं होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो अपने को क्या होगी? अपनी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नुकसान कैसा होगा कि सर जो अपने हैं नुकसान होगा कि अपने फसल को पानी नहीं मिल पाएगा और वो ग्रो नहीं हो पाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार से कि ड्रॉट एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है जिसमें लंबे समय तक वर्षा नहीं होने या बहुत कम होने के कारण जल की क्या हो जाती है? भारी कमी हो जाती है। यह फसलों को, पशुपालन को, जल संसाधनों, मानव जाति पर गंभीर प्रभाव डालता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि लंबे समय तक ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जिसमें लंबे समय तक क्या नहीं हो पाती है? वर्षा नहीं होती है। और इसके कारण क्या होती है? जल की भारी कमी हो जाती है। फसलों को, पशुपालन को और जल संसाधनों को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? नेचुरल डिजास्टर है। क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। अब अपन बात करते हैं ड्रॉट के बारे में। समझ में आ गया कि प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, जो कि लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है। उस कंडीशन में क्या होती है? जल की भारी कमी हो जाती है और ये प्रभावित करती है अपने फसलों को, पशुओं को और इसके साथ में ही अन्य जल संसाधनों को प्रभावित करती है। ड्रॉट के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें कि जो अपने सूखा है वो कई कारणों से होता है। कारण भी अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका वर्गीकरण अलग अलग भागों में किया गया है। सबसे पहले आता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में बात करते हैं। जब अपने वर्षा होती है, नॉर्मल अपन क्या करते हैं? रेनफॉल होती है। अब रेनफॉल जो नॉर्मल होती है ना, नॉर्मल से जब कम रेनफॉल हो, जो नॉर्मल होती है, सामान्य वर्षा होती है, जब उससे कम वर्षा हो तो उसको मौसम संबंधी सूखा कहते हैं या मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। यह तब होता है जब किसी क्षेत्र में सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है तो उसको मौसम संबंधी सूखा या क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। ठीक है। वर्षा की मात्रा औसत से कम होती है, जिससे भूमि की नमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। यह सूखा
सबसे पहले संकेत होता है, मतलब सूखे का क्या होता है, सबसे पहला संकेत होता है। और अन्य प्रकार के सूखे मतलब एग्रीकल्चर ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल, इन सभी को जन्म कौन देता है, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट देता है। ये राजस्थान में, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में होता है मुख्यतः, कौन सा, मीटरोलॉजिकल। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हो। अपन ने बात की कि मीटरोलॉजिकल सूखा याद होना चाहिए बेटा, क्या होता है, मौसम संबंधी सूखा। मीटरोलॉजिकल ड्रोट होता है कि नॉर्मल रेनफॉल से जब लेस देन रेनफॉल हो तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मौसम संबंधी सूखा या मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट अकर्स व्हेन एरिया रिसीव्स सिग्निफिकेंटली लेस रेनफॉल देन एवरेज। एवरेज से भी क्या हो बेटा, कम रेनफॉल हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। क्या कहते हैं बेटा, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। पहला समझ में आ गया। दूसरा आता है एग्रीकल्चर ड्रॉट। क्या आता है, एग्रीकल्चर ड्रॉट मतलब कृषि संबंधी सूखा। अब कृषि संबंधी सूखा किसको बोलेंगे, कृषि में क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। तो जब फसलें सूखने लगती है, पानी की इतनी कमी हो जाए मृदा में कि फसलें सूखने लग जाएं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। देखिएगा, जब मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती है और फसलें सूखने लग जाती है तो इसे कृषि सूखा या एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। मतलब उसमें क्या था कि नॉर्मल रेनफॉल से कम हो तो मीटरोलॉजिकल, मौसम संबंधी। कृषि सूखा किसको बोलेंगे, जब मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती है और फसलें सूखने लग जाती है, इसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, मेन अपनी बात करें रेनफेड एग्रीकल्चर की रेस्पेक्ट से तो यही अपने मेन है। इसके टाइप सी भी अपन क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर ड्रॉट किसको कहते हैं, जब मृदा में इतनी कम नमी हो जाती है कि अपनी फसलें सूखने लग जाती है तो उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट कहा जाता है। इसके बाद में आता है यह मौसम संबंधी सूखे के बाद में आता है। भाई साहब, मौसम संबंधी सूखा क्या था कि नॉर्मल रेनफॉल से कम रेनफॉल होती है, नॉर्मल रेनफॉल से कम रेनफॉल होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन मौसम संबंधी सूखा कहते हैं। इसमें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती है, कब, पहले कौन सा आएगा, पहले मीटरोलॉजिकल ड्रॉट आएगा, फिर आएगा एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो यही बात बोल रहा है, और सीधे फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। ये वाला जो है एग्रीकल्चर ड्रॉट किसको प्रभावित करेगा, फसल उत्पादन को, क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। फसलें मुरझाने लगती है, पैदावार कम होती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। क्या होता है, फसलें मुरझाने लगती है, पैदावार कम हो जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। तो ये दूसरा आ गया। अपने खरीफ या रबी सीजन में बारिश कम होती है तो उस कंडीशन में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर ड्रॉट आता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब है बेटा जो अपने भूगर्भीय जो जल होता है, जो भूमिगत जल होता है ना, जब उसमें कमी आने लग जाए, जब भूमिगत जल में कमी आने लग जाए तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। देखिएगा, जब नदियां, झीलें, तालाब, जलाशय, भूजल स्तर कम हो जाता है तो इसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। अब भाई साहब कि नदियों का, झीलों का, तालाबों का और जलाशयों का भी सीधा संबंध किससे होता है, भूजल स्तर से होता है। मतलब अगर नदी में, झीलों में, तालाबों में जल की क्या होगी, कमी होगी, अगर वो स्तर कम आएगा तो भूजल स्तर भी क्या होगा, कम होगा। इसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। तो पहला कौन सा था, मौसम संबंधी, जब सामान्य वर्षा से कम होती है, मीटरोलॉजिकल। एग्रीकल्चर, जब फसलें सूखने लगती है। और थर्ड आता है अपने हाइड्रोलॉजिकल, जब इनमें पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। यह लंबे समय तक बारिश न होने के कारण होता है, लंबे समय से। ठीक है, और सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और इससे भूजल या जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी भी उपलब्धता क्या हो जाती है, घट जाती है बेटा। तो ये अपने क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल। ठीक है, इसके बाद में आता है सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। क्या आता है बेटा, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। इसका मतलब होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, आर्थिक। आर्थिक का मतलब है उद्योगों से। ठीक है, जब भी सूखे के कारण कृषि
उद्योग और मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो इसको सामाजिक आर्थिक सूखा कहते हैं। इससे खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है, रोजगार प्रभावित होता है, महंगाई प्रभावित होती है, इसके साथ में आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है और उद्योगों वगैरह को, किसानों को, पशुपालकों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसको अपन सोशियो इकोनॉमिक कहते हैं। कौन सा ड्रॉट कहते हैं बेटा? सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कहते हैं। तो ये 4 प्रकार का क्या है बेटा? सूखा है। 4 प्रकार का क्या है? ड्रॉट है। क्या है बेटा? ड्रॉट है। तो ये अपने क्या होता है? ये अपने ड्रॉट के टाइप्स हो जाते हैं। अब 5वां आता है अपने इकोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब जब उससे इकोलॉजी पारिस्थितिकी प्रभावित हो। जब जल की तो कमी सभी में है, जल की तो कमी सभी में है, पर जब जल की कमी से पारिस्थितिकी प्रभावित हो, इकोलॉजी प्रभावित हो, तो उसको अपन पारिस्थितिकी सूखा या इकोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। जब सूखे के कारण जंगल, वनस्पति, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है तो इसको इकोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इकोलॉजिकल ड्रॉट कहते है। ठीक है, 5वां इकोलॉजिकल ड्रॉट हो जाता है। और ये अपने क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। कौन से? ड्रॉट के टाइप्स। ओनली ड्रॉट के टाइप्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। पांचों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? बताओ जल्दी से, रिवाइज करेंगे। जो भी साथी जुड़ रखे हैं वो सभी बताएंगे। मेट्रोलॉजिकल, इसके बाद में एग्रीकल्चर ड्रॉट, इसके साथ में ही अपन ने पढ़ा मेट्रोलॉजिकल, जो अपने फिर पढ़ा अपन ने एग्रीकल्चर, फिर इसके बाद में पढ़ा सोशियो इकोनॉमिक, उससे पहले अपन ने पढ़ा हाइड्रोलॉजिकल और फिर पढ़ा इकोलॉजिकल सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये 5-6 प्रकार के क्या है अपने ड्रॉट है, ये पढ़ने पड़े। अब एग्रीकल्चर जो ड्रॉट है, मतलब जब पानी की तो कमी होती है, मतलब एग्रीकल्चर ड्रॉट में किसकी कमी होती है बेटा? पानी की कमी होती है, पर उसके कारण फसलें सूखने लगती है। फसलें क्या होने लगती है? सूखने लगती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं कृषि सूखा। क्या कहते हैं बेटा? कृषि सूखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कृषि सूखा कहा जाता है। देखो इसमें सबसे पहले आता है अर्ली सीजन ड्रॉट। जब कोई भी अपनी फसल होती है, फसल को ध्यान रखना अभी इसमें फसल को ध्यान रखना। तो जब फसल प्रारंभिक काल में सूखे से प्रभावित होती है तो उसको अर्ली सीजन ड्रॉट कहा जाता है। ठीक है, जब सूखा बीज अंकुरण और प्रारंभिक पौधों की वृद्धि के समय होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्ली सीजन ड्रॉट कहा जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। डिले, जब देर से मानसून आता है या उच्च तापमान होता है तब ये होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मिड सीजन ड्रॉट, जब सूखा फसल की वृद्धि के महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनमें फूल आते हैं और दाना बनता है, उस कंडीशन में अगर प्रभावित करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको मिड सीजन ड्रॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिड सीजन ड्रॉट कहा जाता है। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट लेट सीजन। लेट सीजन का मतलब होता है जब फसल पकने लगती है। जब फसल पकने लगती है, जब फसल पकने लगती है उस कंडीशन में जल की कमी हो जाती है, फसल सूखने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लेट सीजन ड्रॉट कहा जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है क्रोनिक ड्रॉट। क्रोनिक ड्रॉट का मतलब है लगातार लंबे समय से पानी की कमी चल रही है। लगातार लंबे समय से पानी की कमी चल रही है, पानी की कमी चल रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन कहते हैं क्रॉनिक ड्रॉट। क्या कहा जाता है बेटा? क्रॉनिक ड्रॉट कहा जाता है व्हेन ड्रॉट कंडीशंस परसिस्ट फॉर सर्वाइवल ईयर्स, मतलब जब किसी क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से सूखा बना रहा है जिससे मिट्टी की उर्वरता और जल उपलब्धता स्थायी रूप से प्रभावित होती है, उसको दीर्घकालिक सूखा कहते हैं या क्रोनिक ड्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रोनिक ड्रॉट कहा जाता है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण, इरेगुलर मानसून के कारण मुख्यतः होता है। इसके बाद में आता है अपेरेंटली ड्रॉट आता है, मतलब प्रकट रूप से। इसमें क्या होता है बेटा? वर्षा तो होती
होती है लेकिन असमान वितरण होता है। ठीक है, यहाँ फसलों के लिए क्या होती है, अनुपयोगी होती है। ठीक है, वर्षा का असमान वितरण होता है, अत्यधिक वाष्पीकरण हो जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, अपरेंटली ड्रॉट कहा जाता है। मतलब वर्षा होगी पर वो असमान वितरण से होगी और वाष्पीकरण अत्यधिक होगा, तो उस कंडीशन को अपरेंटली ड्रॉट कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी में WSC कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं अपरेंटली प्रकट रूप से सूखा होता है। फिर आता है कॉन्टीजेंट ड्रॉट। कौन सा आता है बेटा, कॉन्टीजेंट ड्रॉट। ये कब होता है, जब कृषि मौसम के दौरान अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन के कारण सूखा उत्पन्न होता है, तो उसको आपातकालीन सूखा कहते हैं। अचानक क्या होता है, अचानक मौसम परिवर्तन होता है, अचानक मौसम परिवर्तन होता है और उसके कारण सूखा पड़ता है, तो उसको कॉन्टीजेंट ड्रॉट कहा जाता है। ये सडन अचानक कोई क्लाइमेट में वेरिएशन आ गया, कोई चेंज आ गया, तो उस कंडीशन के कारण हो रही है। अनएक्सपेक्टेड ड्राई स्पेल आ गया, जैसे कि जुलाई के महीने में वर्षा हो गई, इसके बाद में अगस्त सितंबर में इनमें नहीं हुई। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई अपने को अनुमान नहीं था इसका, फिर भी ड्राई स्पेल्स आ गए। ठीक है, इसके साथ में ही फेलियर इरिगेशन सिस्टम का अरेंजमेंट नहीं हो पाया उस कंडीशन में, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, कॉन्टिजेंट ड्रॉट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इनविजिबल ड्रॉट। लास्ट कौन सा आता है बेटा, इनविजिबल ड्रॉट आता है। इनविजिबल का मतलब है कि अपने को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा कि ड्रॉट है, मतलब सूखा है एग्रीकल्चर में, देखो, लेकिन धीरे धीरे नमी की उपलब्धता कम होने के कारण पौधे की वृद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। इसको अदृश्य सूखा कहा जाता है। जैसे ये अपना प्लांट है, अब इस प्लांट में अपने को नहीं दिख रहा डायरेक्ट कि इसमें नमी की कमी है, इसमें नमी की कमी है, पर धीरे धीरे इसकी वृद्धि प्रभावित होती है और इसको क्या कहते हैं, अदृश्य सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अदृश्य सूखा कहते हैं, इनविजिबल ड्रॉट कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के अपने ये हैं और इसके साथ में ही 5-6 प्रकार के अपन ने वो देखे। ठीक है, 5-6 प्रकार के मेन और 7 प्रकार के ये, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला, सारे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके कंपटीशन तौर पर पूछा जाएगा ना, उस कंडीशन में पूछा जाएगा कि मेट्रोलॉजिकल सूखा क्या है, वहां पर 4 डेफिनेशन दी हुई होगी, आपको ऑब्जेक्टिव में आपको एक टिक लगाना है कि ये असामान्य वर्षा के कारण होता है या सामान्य वर्षा से कम वर्षा होती है तब होता है, या फसलें सूखने लगती है कब होता है, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी। तो इसमें आपको क्या होगा, मेट्रोलॉजिकल ये जितने भी मैंने ड्रॉट बताए हैं, ये ड्रॉट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना, इससे बेटर और अच्छी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लियर करके, जो क्लियरिफिकेशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये नहीं होने वाला है। साथ के साथ में कुछ भी डाउट रहता है, फिर भी मैं बोलता हूँ कहीं स्टूडेंट्स के रह जाता है, सभी के समझ में नहीं आता है, तो किसी के अगर कुछ भी डाउट रह रहा है, कुछ भी पूछना है इनमें, तो इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसके साथ में ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।